हमारे पास दो तरीके हैं नानू को याद करने के। या तो हम हैप्पी बन के उनको याद कर सकते हैं, या तो ऐसे ही रोते रोते उन्हें याद कर सकते हैं। पर क्या लगता है, ऐसे ही अगर रोते रहेंगे तो नानू हैप्पी होंगे? तो नानू को हैप्पी कैसे करें हम? अगर हम उन्हें हैप्पी होके याद करेंगे तो नानू हैप्पी हो जाएंगे। अर्जुन इतने प्यार से मन्नू के साथ कैसे कनेक्ट कर लेता है। याद है जब तू मन्नू की उम्र की थी तो तू और तेरे पापा जी ऐसे ही छत पर बैठकर घंटों बातें किया करते थे। पापा जी को सब कुछ कैसे पता होता था? उनको ये पता था कि उनकी जगह अगर दुनिया में कोई और ले सकता है ना तो वो सिर्फ अर्जुन। याद है जब पापा जी ने मुझे कहा था कि पुत्र तू अर्जुन से शादी कर ले। अर्जुन आया था, उसने फाइनल कर दिया है। ये रिश्ता तेरे पास चल कर आया है। एक बार ये रिश्ता तेरे दरवाजे से लौट गया तो फिर कभी नहीं लौटेगा। मैं कितना लड़ी थी उनसे। मैंने आपको बोला है ना मुझे शादी नहीं करनी है, किसी से नहीं करनी है, तो अब क्यों प्रेशर बना रहे हो मुझ पर? लेकिन फिर भी उन्होंने छूट कर मुझसे झगड़ा कर कर मुझे मना ही लिया। तो ठीक है, कर दो शादी। और तब उन्होंने मुझे कहा था मेरी बेटी के लिए एक लड़का जो उम्र भर उसका साथ निभाएगा ना, वो सिर्फ अर्जुन है। और आज देखो, अर्जुन अपनी नन्ही सी मेघा के साथ अपनी लाइफ बांट रहा है। सुनो सुनो सुनो, आज हम नानू डे मनाने वाले हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ नानू की, मतलब मन्नू के नानू के पसंद का खाना बनेगा। कटहल। लेकिन पापा, हम खाना कैसे बनाएंगे? खाने का तो सामान है ही नहीं। मेरी बेटी कुछ मांगे और मैं ना लाके दूं, ऐसा हो सकता है? हाँ, आप नानू का फेवरेट गाना गाओ ना।
कैसी बनी है? यम्मी। सच्ची? आपको पता है ये जो रेसिपी है ना, ये आपके नानू की स्पेशल रेसिपी है, जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके मम्मा को सिखाई थी। पता है, ये दोनों बाप बेटी खूब चटकारे लेकर खाते थे और मैं ऐसे। नानी, अगर आप रोगे तो नानू को सैड फील होगा, लेकिन हमें तो उन्हें हैप्पी फील करवाना है ना पापा? हाँ हाँ पुत्र, मेरी लाडली बच्ची। कितने सालों बाद हम ऐसे एक साथ इकट्ठे हो। भगवान करे हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। माँ, मुझे भी एक गाना गाना है। अच्छा, मेरी तरफ से मेरे पापा के लिए और माँ की तरफ से माँ के पापा के लिए। सुना। क्या? क्या हुआ? पता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी ना, तुम्हारे ये हाथ बहुत मुलायम, नरम थे, बिल्कुल जैसे शहजादे के हाथ। तुम ये सब डिजर्व नहीं करते थे अर्जुन। तुम एक आईएएस ऑफिसर थे, जिसके चारों तरफ नौकर चाकर घुमा करते थे। 8 साल से इस छोटी सी जगह पर मेहनत करते करते कभी कुल्हाड़ी चला रहे हो, कभी हंसिया। ये क्या हाल कर दिया मैंने अपने नवाबजादे का। जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूं, तुम्हें सिर्फ दुख और तकलीफें ही मिली। मेरी जगह अगर कोई नॉर्मल सी बीवी मिली होती तो तुम्हारी लाइफ कितनी अलग होती। बात तो सही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि किसकी लाइफ की वजह से किसकी लाइफ अफेक्ट हुई है। हाथ तो तुम्हारे भी बहुत मुलायम हुआ करते थे, पर तुम्हारा शहजादा, तुम्हारा नवाबजादा खुश नहीं रख सका। कितनी खूबसूरत है मेरी बीवी, और क्या हाल बना दिया मैंने उसका। ये हाथ, ये रूखापन, ये ना मेडल है मेरे लिए। इससे पता चलता है कि लाइफ में कुछ किया है, लड़े हैं। जब भी लाइफ ने अटैक किया है ना,
सामने खड़े होकर सीने पर वार लिया है। और इन रूखे हाथों में एक और हाथ है। ये क्या कम जीत है मेरी? अकेले तुम ही नहीं जीते हो अर्जुन तलवार। माँ। मन्नू, देखते हो ना, अन्नू कांप रही है। ठंड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और इससे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेघा, हो सकता है कि किसी पेड़ के नीचे मैंने कंबल छुपा के रखा हो। देख कर आता हूँ। ज्यादा दूर मत जाना प्लीज। जहां भी जाऊंगा तुम्हारे पास ही लौट कर आऊंगा। मेरी बीवी के पास, मेरी जिंदगी के पास। टेंशन मत लो, सालों साल घुमा हूं मैं इस जंगल में। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। बस यूं गया और यूं वापस आया। फिर यहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा।